आप एक नियम बनाओ कि मैं रोज गायत्री का जप करूंगा, रोज ओम नमः शिवाय का जप करूंगा। जिन बच्चों की बुद्धि कम है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ता है याद नहीं होता है, तो वह अपने बच्चे को गायत्री का मंत्र का जप कराएं। उसकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, सोचने की शक्ति तेज हो जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी। गायत्री जप। और एक बात और मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। लोग कहते हैं कि विष्णु से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से महादेव आए, पर विष्णु की मां कौन है? विष्णु तो आए होंगे कहीं ना कहीं से, तो मैं बता देना चाहता हूं। आप लोग पहले एक बात बताइए कि आपके यहां किसी का देहांत होता है तो 13वीं में हम लोग 13 ब्राह्मणों को बुला लेते हैं भोजन के लिए, बुलाते हैं। वो 13 ब्राह्मण कौन से होना चाहिए? जो गायत्री का जप करते हो, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, वह ब्राह्मण चाहिए 13वीं में। लेकिन आखिर हम वह ब्राह्मणों को, 13 ब्राह्मणों को, गायत्री जप करने वाले को क्यों ही बुलाते हैं, क्यों खिलाते हैं? अच्छा एक बात हो, भगवान श्री विष्णु के 24 अवतार क्यों हुए? और मरे हुए को गायत्री का जप क्यों कराते हैं? क्योंकि विष्णु भगवान का अवतार, विष्णु भगवान की मां गायत्री मां है। क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री के हर एक अक्षर से विष्णु भगवान का एक अवतार हुआ है, इसलिए सबकी मां गायत्री मां है। गायत्री का नित्य जप करें, बुद्धि का विकास होगा महाराज। नियम होना चाहिए कि रोज जप करना है, पर कर नहीं पाओगे। जिसको हम लोग संध्या वंदन करते हैं, नियम कहता है संध्या वंदन का। और नियम क्या है? संध्या वंदन 2 प्रकार की, एक तो त्रिकाल संध्या होती है। सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कौन है? जो 3 काल, सुबह, दोपहर और शाम, ब्राह्मण ही नहीं, मैं हर इंसान की बात कहूंगा, हर इंसान को तीनों समय जप करना चाहिए। सुबह जप करें, दोपहर में जप करें, शाम को जप करें। हमारी माताएं भूल करके एक काम कभी ना करें शाम के समय। याद रखना, कान खोल के सुन लेना। जो माताएं ऐसा कार्य करती हैं शाम के समय, उनके घर में कभी शांति नहीं होती है, उनके घर में कभी लक्ष्मी नहीं रहती है, उनके घर में कभी भगवान का वास नहीं होता है। शाम के समय कभी भी स्त्री को अपने बालों को नहीं बांधना चाहिए। उसके पहले बांध लें, उसके पहले चोटी कर लें। शाम के समय सूर्य अस्त हो रहे हो, भूल करके भी आप, रात्रि हो चाहे शाम निकल गई हो, तो आपको झाड़ू नहीं लगाना है। विशेष याद रखें। और रात्रि के समय महिलाओं के लिए शाम को 7 बजे के बाद स्त्री के लिए कभी शीशा नहीं देखना चाहिए। और आज की बात क्या कहूं, महिलाएं तो अपने पर्स में शीशा लेकर के चलती हैं। जहां देखो वहां। एक बात समझ में नहीं आती है मुझे, मैं कभी कभी चर्चा करता हूं। वैसे महिलाओं को थोड़ा सा छू लो तो गुस्सा हो जाती हैं, थोड़ी सी चोटियां ले लो तो गुस्सा हो जाती हैं। पर हमारी माताएं, एक फैशन चल गया, वहां जाती हैं, वो ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो अपनी आईब्रो बनवाती हैं। उसमें बाल कितने निचते हैं, चलते हैं, पर उससे कुछ नहीं कहेंगी, आराम से चले आएंगी। वो हमारी माताएं ना जाने ये काम करती, लिपस्टिक लगाती है। कई माताएं तो इतनी लिपस्टिक लगाती है तो ये पूरे जीवन में 2-4 किलो तो खा जाती होंगी, हैं? कई लोग तो पर्स में ही रख करके चलती हैं, जहां भी मिला लगा लिया, शीशा भी रख लिया। बोलो हर हर। स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं, वो जरूरी है।
ये देखिए एक बात और सत्य, स्त्री के 16 श्रृंगार और पुरुष के 16 संस्कार। स्त्री के 16 संस्कार नहीं होते हैं, पर कलयुग है, स्त्री भी 16 संस्कार चाहती है महाराज। पुरुष के 16 संस्कार हैं, तो स्त्री को 16 श्रृंगार दिए गए थे। 16 श्रृंगार पुरुष का नहीं है, 16 श्रृंगार स्त्री का है, 16 संस्कार पुरुष के हैं। पहला संस्कार इंसान का होता है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार, नामकरण संस्कार, जन्म संस्कार, चाहुल संस्कार, गुरु दीक्षा संस्कार, एक गुरु शिक्षा संस्कार, अन्न प्रासरण संस्कार, केशांत संस्कार, और फिर मृत्यु संस्कार होता है, एक पाणिग्रह संस्कार। ये 16 संस्कार हैं, जिसमें स्त्री के कुछ संस्कार आते हैं पर 16 पूरे नहीं होते हैं। स्त्री को 3 संस्कार नहीं होते हैं स्त्री के, पर आज के समय वो स्त्री करना चाहती हैं और हो रहा है। और मैं भी कहता हूं चलो जो चल रहा है सो चलने दो। स्त्री के लिए कभी गुरु दीक्षा नहीं लेना चाहिए। पहला संस्कार, पहला संस्कार, स्त्री को गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब आप कहोगे महाराज क्या गलत बात कर रहे हो, गुरु दीक्षा तो लेना दूर, बहुत सारी कन्याएं भी गुरु दीक्षा दे रही है। तो याद रखना, गुरु दीक्षा संस्कार में विशेष संस्कार होता है, उसमें यज्ञोपवीत संस्कार। महिला को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, वो पुरुष को पहनने का अधिकार है। और जब यज्ञोपवीत आपको पहनने का अधिकार नहीं है तो गुरु दीक्षा लेने का अधिकार कहां से हो जाएगा। दूसरी बात, आखिर क्यों नहीं है अधिकार लेने का? क्योंकि उस पत्नी का, उस स्त्री का संबंध है पति से। पति को दीक्षा लेनी चाहिए। जब पुरुष रहता है, विवाह नहीं हुआ तो वो 3 लड़का यज्ञोपवीत पहनता है, विवाह होने के बाद में 6 लड़का यज्ञोपवीत पहनता है, 3 खुद का और 3 पत्नी का। पत्नी के लिए सब कुछ अगर है तो उसका पति ही परमेश्वर है, बाकी संसार में दूसरा पुरुष नहीं है, सिर्फ पति। अपने पति को माने। अब कई लोगों के अंदर मैं समझ रहा हूं प्रश्न बहुत उखड़ रहे होंगे, बहुत आ रहे होंगे, महाराज जो दारू पीता हो उसके लिए क्या करेंगे, जो बात नहीं मानता हो उसको क्या परमेश्वर मानूं, आरती करूं, पूजा करूं, क्या करूं? तो वो भी एक नियम है। ऐसे पुरुष के लिए आप भले ही आपका पति किसी भी तरह है, लेकिन आप भी जप करेंगी तो उसको भी फल मिलेगा और आपको भी फल मिलेगा। क्योंकि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये जन्म जन्म का, इसलिए अपने आपस में ही प्रेम कर दे रहे हैं। जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और जोर से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये महादेव की कथा है। और आइए आगे चल करके महादेव भूत बावन भोलेनाथ जी फिर से उसी गंगा में हम लोग बहने के लिए चलेंगे, जिस गंगा में सब लोग गोते लगा रहे हैं, सब लोग आनंद कर रहे हैं। और आज की कथा का तो पता ही नहीं चला कि 2:45 बज गए हैं। बोलो हर हर महादेव शंभो। और
खर्चो भेज दे भी भोला जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे। आइए एक सुंदर भजन है, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। ये भजन है, उसके बाद में फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे। सब लोग गाएंगे। खर्चो भेज दे भोला जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे। खर्चो भेज दे भोला जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे। अरे खर्चो भेज दे भोला जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे। खर्चो भेज दे भोला जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे। ये भी शिवरात्रि नहीं बुलाया, इस शिवरात्रि नहीं बुलाया, इस शिवरात्रि नहीं बुलाया, इस शिवरात्रि नहीं बुलाया। हो जासी तकरार, खर्चो भेज दे। अरे खर्चो भेज दे भोला जी, शिवरात्रि आई है, खर्चो भेज दे। शिवरात्रि आ रही है तो भोले जी से प्रार्थना करो, शिवरात्रि आ रही है। अगर इस बार नहीं बुलाया तो फिर मौका नहीं है कि अगले साल ये कथा हो या ना हो, है ना। दोनों हाथों को उठा करके